नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं 17 जनवरी 2023 को आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का दूसरा फेस प्रारंभ हुआ है। इसे प्रारंभ होने के पश्चात आने वाले 120 दिन किस प्रकार आपके जीवन में करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा बदलाव। किस प्रकार शनि महाराज आपके जीवन में एक स्थिर नींव रखते हुए पिछले फर्स्ट फेज के 2.5 सालों के अंदर जिन समस्याओं का सामना आपने किया उनसे करने जा रहे हैं मुक्त, और आपको काया पलट करते हुए उन सभी क्षति को आपके फेवर में पूर्ण रूप से लाते हुए पाए जाएंगे। जब शनि महाराज का फर्स्ट फेस आपके सामने प्रारंभ हुआ उस समय शनि महाराज आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बने हुए थे। 2.5 वर्षों के अंदर आपने बहुत से फिजूल के खर्चे देखे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखे, आपके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से मानसिक तनाव में ग्रसित देखा। धन से संबंधित परेशानियां, रिश्तों से संबंधित परेशानियां, जिन लोगों पर आपने विश्वास किया वही लोग आपके साथ विश्वासघात कर गए। हर कदम पे समस्या का सामना करना पड़ा। जो कार्य आप सोच रहे थे बहुत आसानी से हो जाएगा, उसमें बहुत संघर्ष करने के पश्चात भी वो पूर्ण नहीं हो पाए। आपकी छोटी छोटी मनोकामनाएं जो बनी हुई थी उन्हें भी आप लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं कर पाए। जनता से संबंधित अपयश का सामना करना पड़ा। कर्म क्षेत्र में किसी के प्रमोशन रुके तो किसी की जॉब छूट गई। जो व्यापार कर रहे थे उन्हें व्यापार में भारी नुकसान लेना पड़ गया। हमारे ही द्वारा जो डिसीजन लिए गए ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए फेवर में नहीं रहे, अपितु बिल्कुल उल्टा परिणाम हमारे सामने प्रदर्शित हुआ। किंतु अब 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ये आने वाले 120 दिन उन सभी गड्ढों को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे जो पिछले 2.5 वर्षों में आपने देखे हैं। क्या क्या फल देखने को मिलेंगे ये भी जान लीजिए। पहली स्थिति में जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें आपको देखने को मिल रही थी, इन सबसे आपको निजात मिलने जा रही है। जो मेहनत आप कर रहे थे, मेहनत के परिणाम नहीं निकल कर आ पा रहे थे, उनका 100% परिणाम अब आपके सामने निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि कारक स्थिति देखने को मिलेगी। जिन रिश्तों के अंदर आपने मनमुटाव देखा, धोखा देखा, वही लोग अब आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में जितने भी लॉस देखने को मिले, आपके द्वारा ही गलत डिसीजन देखने को मिले, उनमें आपको बड़े श्रेष्ठ योग देखने को मिलेंगे जो कि पिछले समय में हुए नुकसान की भरपाई करने के अंदर पूर्ण दक्षता को प्रदर्शित करने वाले हैं। जो फिजूल के खर्चे देखने को मिले, स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिला, आकस्मिक लॉस होते हुए दिखाई दिए, इन सब की रिकवरी भी अब आपके लिए होने जा रही है। जिन मनोकामनाओं को लाख प्रयास करने के पश्चात भी आप पूर्ण नहीं कर पाए, उन्हें अब बहुत आसानी से आप पूर्ण कर पाएंगे। बल्कि छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाएं भी आपकी शनि महाराज की कृपा से पूर्ण होगी। और इस स्थिति में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देने जा रहा है। बहुत खास है ये आने वाले 120 दिन, जिसमें जितनी भी स्थितियां हमारे जीवन में टूट फूट हुई है उसकी सबकी रिपेयरिंग कर कर और बहुत सारी नई गतिविधियां शनि महाराज की कृपा से अब आपके सामने प्रदर्शित होगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं ये आने वाले 120 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। किंतु निवेदन सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं सदैव आप तक सत्य जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं।
किसी भी प्रकार की बनावटी बातें ना मुझे करना आता है, ना ही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज की प्लेसमेंट अच्छी बनी हुई है, एक बार अपनी कुंडली खोल लीजिए। लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में शनि ना हो, कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि नहीं है, तो ये वीडियो डाउनलोड कर रख लीजिए या फिर मेरी कही बातों को नोट कर रख लीजिए। ये एक एक बात अक्षरे सत्य ना हो तो आप मुझे कहिएगा। शनि का प्लेसमेंट अच्छा होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, तब ही इसकी परिपूर्णता से भरपाई आप देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।